हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद भी है कि आप लोगों ने 11th क्लास में फंक्शन तो पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा होगा तो ढंग से समझा नहीं होगा। रिलेशन भी पढ़ा होगा लेकिन रिलेशन समझा नहीं होगा। लेकिन सब चीज़ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सब चीज़ समझाऊंगा, मतलब इतना जान लो कि आज के बाद तुम्हें कभी भी फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम किसी भी 5 जो 5th क्लास में ही पढ़ रहा है ना बच्चा, तुम उसे समझा दो बेटा फंक्शन क्या होता है, वो समझ भी जाएगा, क्योंकि इस तरीके से बताने वाला हूँ। तो बस देखते रहो कि आखिरकार कैसे है फंक्शन। से पहले कि हम एक स्टेप पहले की बात करेंगे, जिसका नाम है रिलेशन। बहुत लोगों ने सिर्फ रिलेशन जानते हैं कि आखिरकार ऐसा होता है, रिफ्लेक्सिव तो फलाना, लेकिन उसकी मतलब भी नहीं जानते हैं, क्योंकि डोमेन, को डोमेन, इमेज, प्री इमेज, इन सब में परेशान हो जाते हैं। अपन समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से रिलेशन, क्योंकि अगर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि फंक्शन एक प्रकार का स्पेसिफिक फंक्शन रिलेशन है। मतलब जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का एक रिलेशन है। तो उससे पहले हमें रिलेशन समझना चाहिए। देखो, मैथमेटिकल भी समझेंगे और वैसे सिंपल सीधा भी समझाएंगे। देखो, रिलेशन मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन मतलब होता है संबंध, कनेक्शन या लिंक। मतलब कोई दो चीज़ों में अगर कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो उसे हम कहेंगे रिलेशन। समझ रहे कि नहीं? इतना तो बहुत क्लियर है, पिछली वाली वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में बात किया था। रिलेशन आखिरकार मैथमेटिकल्स कैसे समझेंगे? रिलेशन मतलब इक्वेशन। जितनी भी तुम इक्वेशन देखते हो सब रिलेशन में आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? सब रिलेशन के अंदर आ जाती हैं। क्योंकि आखिरकार इक्वेशन क्या होती हैं? जैसे मान लो इक्वेशन, मान लो हम 2 वेरिएबल की बोलते हैं, 2 वेरिएबल की इक्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन वो इक्वेशन लेनी जो 2 वेरिएबल की हो। 2 वेरिएबल, हमें 3 वेरिएबल मेरे इन सब में नहीं जाना, कि 2 वेरिएबल की जितनी भी इक्वेशन होती हैं सब रिलेशन के अंदर आ जाती हैं। क्योंकि रिलेशन क्या कहता है कि दो चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को रिलेशन कहते हैं। जैसे देखो, x + y = 2, ये एक प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन क्यों है अब मैं समझाता हूँ। y = तुम x, देखो y = 2 - x लिख रहे होगे, सोच सकते हो। वैसे इसी में अगर समझ में आ जाए तो यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, इस इक्वेशन में x एंड y में एक रिलेशन है कि नहीं, ये बताओ। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम जैसी तुम x की वैल्यू डालोगे वैसी तुम्हें y की वैल्यू देखने को मिलेगी। समझे? तो कुछ समझते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू अगर हमने 1 डाला है तो y की वैल्यू ऐसे नहीं कि तो नहीं हम तो 10 रख लेंगे। इसकी मतलब अपनी मर्जी से तुम y की वैल्यू नहीं रख सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। देखो, इसको हम लेते हैं इनपुट और इसको लेते हैं आउटपुट। तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि रिजल्ट कर्म पे डिपेंड करता है, मतलब फल कर्म पे डिपेंड करता है। इनपुट, कर्म क्या है? इनपुट, और फल क्या है? आउटपुट। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो, मैंने गीता का एक अच्छा बार तुम्हें एक चीज़ समझा दी है, मैथ में वो ही समझो। मतलब जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। अपनी मर्जी से तुम y की वैल्यू डिपेंड नहीं रख सकते हो। जैसे मान लो हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 - 1, तो y की वैल्यू आ गई है 1। अब x की वैल्यू जैसे मान लो तुमने रखी 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 - x, मतलब 2 - 3, y की वैल्यू आई है -1। तुम देख रहे हो कि 1, 3, -1, मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो इतना रिलेशन मतलब होता है कि दो चीज़ के बीच में एक कनेक्शन। जितनी भी 2 वेरिएबल तुम इक्वेशन देखोगे लगभग
सभी तुम्हें क्या मिलेंगी, रिलेशन देखने को मिलेगी, सिंपल सीधे, ज़्यादा परेशान ना होते हुए। देखो अब हम बात करते हैं फंक्शन के ऊपर। जैसे और भी अगर हम बात करते जाते हैं तो देखो y² = 16/x, ये भी एक प्रकार की क्या रिलेशन है, क्योंकि देखो स्क्वायर से मतलब नहीं है, बस हमें दो वेरिएबल देखने, 1 और 2, बस। इसी चीज़ को अगर तुम पता है रिप्रेजेंट क्या से करते हो, तुम ऐसे लिखते हो कि एक सेट और सेट बी, इसको मान लेते हैं सेट x और इसे मान लेते हैं सेट y। ये क्या बताता है, आउटपुट के बारे में, और ये जो बताता है ये बताता है इनपुट के बारे में, क्या आखिरकार तुम कौन कौन सी वैल्यू इनपुट में ले रहे हो। इनपुट में जैसे मान लो हमने 1 लिया तो आंसर इसका कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर मान लो हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 2 = 0, 2 का 0 हो जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी थी तो कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। इस प्रकार के 1, 1, 2, 0, 3, -1, इस तरीके से समझना। मेरा बेसिक समझ लो कि आखिरकार तुम इस चीज़ को समझ सको कि आखिरकार कैसे ये फंक्शंस रिलेशंस होते हैं। अब देखो फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है। क्या है कि जितने भी फंक्शन हैं वो सब रिलेशन हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना कि जितने भी फंक्शन हैं सब रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हैं। मतलब देखो बहुत आसानी समझते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, या फिर मतलब क्लास में ही समझते हैं, और तुम ही रहे हो, वो सब तुम्हारी दोस्त हैं, लेकिन हर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड तो मतलब एक स्पेसिफिक होगी कि नहीं होगी, एक ही होगी, दो होंगी, वो बात अपन को नहीं करनी। मतलब मेरा समझाने का मतलब यही है कि हर फंक्शन रिलेशन है कि हर, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन है, और इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन ही इम्पोर्टेंट है। दो ही कंडीशन डिसाइड करते हैं आखिरकार ये रिलेशन ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। आखिरकार ये कोई रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, वो दो कंडीशन डिसाइड करते हैं। बात करेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि फंक्शन भी क्या है, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग। मतलब आखिरकार रिलेशन, मतलब रिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में अगर कोई कनेक्शन बनता है उसे हम रिलेशन बोलते हैं। तो वही चीज़ हो गई है फंक्शन। मुझे लगता है कि पहली बार थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो मैथ सब्जेक्ट है, डेफिनेशन से ज़्यादा समझने पे गौर किया जाता है, क्योंकि मैथ की पेपर ना कोई डेफिनेशन पूछ नहीं लाएगा, बता बेटा फंक्शन क्या है, तुम कहोगे a function f from a set a to b associated each element of set a to a unique element of b। इससे मतलब नहीं है, तुम्हें उसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब दो कंडीशन हैं, इस चीज़ को अपन दूसरे तरीके से भी समझेंगे, परेशान नहीं होना है। मतलब फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन टू थिंग होना चाहिए, लेकिन एक खास प्रकार का होना चाहिए। उस दो कंडीशन हैं, दो कंडीशन ऐसी हैं कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। पहली कंडीशन होगी कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। एक आउटपुट वैल्यू के दो या फिर मोर देन वन इनपुट वैल्यू नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को समझते हैं। देखो मैपिंग में समझाएंगे, चिंता नहीं करना, लेकिन इस चीज़ को समझ लो। दो कंडीशन है कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन मतलब जो आउटपुट वैल्यू है उसकी सिर्फ एक ही इनपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम -2 डालो तब भी वही वैल्यू आए और +2 डालो तब भी वही वैल्यू आए। समझाएंगे, चिंता नहीं करो, इसको समझाते हैं। देखो इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया हो कि हर इनपुट की आउटपुट होना चाहिए, और जो आउटपुट में वैल्यू है
उसका एक ही इनपुट होना चाहिए, एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होनी चाहिए वैल्यू। समझते हैं? देखो चिंता नहीं करो। लेकिन जो तुम पढ़ते होगे मैप, मैपिंग या फिर करस्पॉन्डेंस, कहीं कहीं सब देखने को मिल जाते होंगे। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? फंक्शन के, मतलब सब फंक्शन से मिलते जुलते हैं। अब देखो इतना चीज़ समझ लिया है कि नहीं? देखो सुनो, अब देखो सुनो, हम डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कैसे है नहीं है। हमने लिख लिया, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो ये जो तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिखी है, ये क्या है? फंक्शन, ये सॉरी रिलेशन है। रिलेशन तो है ना, क्योंकि एक्स एंड वाई में एक कनेक्शन बन गया है। लेकिन हमें चेक करना है कि आखिरकार रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। देखो फंक्शन है या नहीं है, तो सबसे पहले डिसाइड करो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 को x माइनस 1 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगा डिविजिबल, देख लिया हमने है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू अगर तुम 1 रखते हो तो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि तुम x की वैल्यू कोई भी रखो, लेकिन 1 के अलावा, 1 के अलावा तुम कोई भी रखो x की वैल्यू, लेकिन 1 नहीं रख सकते हो। इसका मतलब है कि 1 जो इनपुट है उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी आउटपुट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि हम x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। ये रहा रिलेशन, मतलब ये रहा एक प्रकार की बात। अब चेक करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। देखो हम वो बाद में बताएंगे कि डोमेन वोमेन वहाँ से समझ में आएगा, टेंशन नहीं। लेकिन सिंपल बेसिक समझते हैं, वो हम सब समझ जाएंगे आखिरकार कौन से क्या रिलेशन होना चाहिए, कि रियल नंबर, नेचुरल, इंटीजर सब समझाएंगे, घबराओ नहीं। लेकिन समझो, ये सोचो कि आखिरकार सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमने देख लिया है। और बाई और एक्स में रिलेशन है, इसका मतलब ये रिलेशन भी है। अब ये जो रिलेशन लिखा है, जो रिलेशन है, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। क्या है? ये फंक्शन है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने देखा कि देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, x की वैल्यू तुम कोई भी रखोगे तो y की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। x की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो y की वैल्यू तुम्हें 8 देखने को मिलेगी, मतलब 1,8। समझ रहे हो कि नहीं? अगर x की वैल्यू तुम 7 रखते हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 7 7 49 और 56। अगर x की वैल्यू तुम -1 रखते हो तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 8, तो हो जाएगा -1,8। एक बात बताएं, एक x की 2 y तो हो सकते हैं, एक x के 2 y तो हो सकते हैं। देखो अब यहाँ क्या बात याद रखना है कि क्या याद रखना है कि 2x की वैल्यू, मतलब जैसे मान लो 1 की वैल्यू भी -1 रख रहे हो तब y की वैल्यू 8 आ रही है, और +1 रख रहे हो तब भी y की वैल्यू 8 आ रही है, मतलब ये x है ये y है। समझो, मतलब 2x की वैल्यू तो y हो सकती है, लेकिन 2y की वैल्यू एक x नहीं हो सकता है। इस चीज़ को समझेंगे, चिंता नहीं लो, मुझे घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेना, होने नहीं, परेशान नहीं हो, आ जाएगा समझ में। अब इसे हम लोग मैपिंग से समझाएंगे, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा।
तो अब हम थोड़ा ज़्यादा कठिन ना बनाते हुए अपन मैपिंग पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैपिंग पे आ जाते हैं। देखो, जैसे मान लो ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। हमने ऐसी जनरल मान लिया है। सेट ए और सेट बी में एक मतलब फंक्शंस हैं, मतलब इससे फंक्शन है, चिंता नहीं करो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। देखो, इसका मतलब ये है कि एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आ सेट ए टू सेट बी। चिंता नहीं करो, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। तो इसी चीज़ को लिखते हैं कि एफ सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर इसको, इसका मतलब यही है। इसको अगर मैथमेटिकल लिखोगे ऐसे लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे तुम ऐसे लिखोगे, या फिर तुम मैथमेटिकल ऐसे भी लिखोगे, उसका भी मतलब यही है कि आखिरकार बी एंड ए में एक फंक्शन और एक प्रकार का रिलेशन है। देखो, बहुत अच्छी समझते हैं। देखो, जैसे मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 9 8 7 11 15 16। इसका मतलब है कि अगर तुम x जैसे इसको x मानते इसको y मानते तब बेहतरीन, x y में जल्दी समझ में आ जाता है। देखो, इसका मतलब है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक ऐसी इक्वेशंस है, एक ऐसा रिलेशन है कि तुम अगर x की वैल्यू 1 डालते हो तो आएगा 8, 2 डालते हो तो आएगा 7, 3 डालते हो तो आएगा 9, 4 डालते हो तो आएगा 11 और 5 डालोगे तो आएगा 15। इसका मतलब ये है कि एस यहाँ कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहना चाहिए। देखो, ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन की मैपिंग सही है, बाई में तो बच सकता है लेकिन एक्स में नहीं बच सकता है। अगर तुम कोई लिखता है कि यहाँ है 6 तो फिर ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि जो ए वाला है सेट ए है, ये ऐसा, इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट लेफ्ट। इसको हम वहाँ से समझाएंगे कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, वहाँ तक आएंगे, हम समझाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, घबराना नहीं है। तो हमने क्या कहा कि इसमें ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि इसका कोई इमेज इसमें तुम्हें देखने को ना मिले। तो ये तो चीज़ हो गई है क्लियर। बाई में तो हो सकता है कि बाई में तो कोई एलिमेंट, मतलब इस सेट में बी सेट में तो कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, कभी पूरे भरे भी सकते हैं, कभी खाली भी रह सकते हैं, लेकिन एक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इस चीज़ को अपन समझते हैं अपने देसी तरीके से। देसी तरीका ऐसा है कि जितने भी चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उन सबके पेरेंट्स हैं कि नहीं? मतलब जितने भी बच्चे हैं हर किसी के पेरेंट्स हैं। मतलब एक बच्चे का एक पेरेंट्स होते हैं, 2 बच्चों के एक पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। देखो, ABC XY Z, इसको क्या मान लेते हैं हम? पेरेंट्स मानते हैं। इसको हम बोल देते हैं चाइल्ड। मतलब ए एंड बी के पेरेंट्स एक्स हो सकते हैं, ये तो कंडीशन सही है फंक्शन में, लेकिन बाई मतलब लेकिन जो दिक्कत इस जगह है कि बाई के 2 पेरेंट्स, मतलब सी के 2 पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस चीज़ को समझना है। इस चीज़ समझ गए हैं? अब दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके माँ बाप ना हो। क्या है? जिसके माँ बाप ना हो। मतलब यहाँ ऐसा तुम्हें कोई भी बच्चा देखने को नहीं मिलेगा इस साइड जिसका यहाँ माँ बाप ना हो।
अगर औलाद है तो माँ बाप भी होंगे, लेकिन क्या हो सकता है कि माँ बाप तो हैं, मतलब पेरेंट्स तो, मतलब दो पति पत्नी हैं, दो पति पत्नी हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए हैं। मतलब पेरेंट्स मतलब कपल तो बिना बच्चों के हो सकते हैं, लेकिन बच्चे बिना माँ बाप के नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से और सटीक तरीके से समझ गए। तो मुझे उम्मीद है ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा आखिरकार कि हम किस तरीके से समझते हैं, आखिरकार रिलेशन क्या हो, फंक्शन क्या हो, फंक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से करते हैं। यहाँ जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था रिलेशन, सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। यहाँ तक तुम्हें बताओ कि यहाँ तक पढ़ने में कितना मज़ा आया, कि तुम्हें फंक्शन समझ में आया या नहीं आया है। हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, इनवर्स इमेज। ये जो टर्मोलॉजी है ये काफ़ी दिक्कत देती है, जब तक इनको ना समझो तब तक फंक्शन में फील नहीं आता है। मतलब इन चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं। देखो जो ऊपर 3 लिखे हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सेट हैं। क्या है? सेट। अभी बताऊंगा किस कैसे सेट हैं। और जो नीचे लिखे हैं, इमेज, प्री इमेज और इनवर्स इमेज, ये हैं वैल्यूज़। बताऊँ, घबराओ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या है? वैल्यू है। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हम लिख ही लेते हैं। देखो फंक्शन सच दैट इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन है कुछ इस प्रकार का y इक्वल टू 2x। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक सेट ए रहा है, एक सेट ए रहा है। इन दोनों सेट में क्या क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसको मान लेते हैं हम सेट x और इसको मान लेते हैं हम सेट y। सेट x के अंदर एलिमेंट होंगे इंटीजर हैं, तो हमने रख लिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे। इस मान लो इसकी जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे हम -6, -4, देखो इसमें जो रख लेते हैं, देखो कि हमने रखे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इतने नंबर बहुत हैं इतना समझने के लिए। देखो कुछ ऐप का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि नहीं। ये फंक्शन अब आगे तुम्हारे पास आ गया y इक्वल टू 2x। देखो ये जो सेट x है, इस सेट x को हम बोल देते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन मतलब वो सेट है जहाँ से इनपुट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जहाँ से इनपुट लिया जाता है उसको बोल देते हैं हम डोमेन। कन्फर्म? अब बात करते हैं कि सेट y के बारे में। इस सेट y को बोलते हैं हम कोडोमेन। क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। इतना तक कंफर्म हो जाना चाहिए। अब देखो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 2x। तो अगर मान लो हमने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -4। अगर x की वैल्यू हमने -1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी हमारे अच्छा 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। मतलब x की वैल्यू, सॉरी सही तो लिखा था 2। देखो -2, -4, -1, -2। अगर x की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0, 0। और फिर अगर हमने रखा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू को 2 रखते तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने आ गए हैं, मतलब r जो रिलेशन था x, y, इसमें देखो अपन ऐसे रखते हैं r इक्वल टू जो बना है वो बना है -2, -4, -1, -2, 0, 0, 1, 2 और 2, 4। ये रहा तुम्हारे पास, हमने इनके पेयर लिख दिए हैं। आसान सी भाषा में हम लोग समझते हैं। देखो
इसका मतलब ये है कि आखिरकार यहाँ कौन कौन आ रहा है, -4 आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, ए 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 आ रहा है। आखिरकार तुम्हारे पास क्या क्या छूट रहे हैं, -3, -1 और -1 और 3। देखो अब इसको समझते हैं। अब यहाँ से समझ में आएगा जो सेट बाई है उसके अंदर एलिमेंट पता कौन कौन से हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इतना समझ, बस इतना समझते हैं। और जो आउटपुट आ रहा है, मतलब जो एयर मान लेते हैं कि सेट सेट के कौन सा है जिसमें से हमें आउटपुट देखने को मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, जिसमें आउटपुट देखने को मिल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं सेट के। कौन से आ रहा है एलिमेंट, -4, -2, 0, 2 एंड 4। कन्फर्म। देखो यहाँ तक तो तुम्हें हर हाल में समझ में आ जाना चाहिए। मतलब इतना अपन ने बना लिया। और अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, अपन डोमेन के बारे में पढ़ चुके, कोडोमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो जो सेट के है इसी को बोल देते हैं रेंज। क्या बोल देते हैं, रेंज। मतलब रेंज वो सेट है जहाँ आउटपुट देखने को मिलता है, मतलब सेट ऑफ आउटपुट एलिमेंट इज नोन एज रेंज। तो तुमने कहीं कहीं देखा होगा कि लिखा होगा रेंज इज द सबसेट ऑफ, सबसेट मतलब पार्ट ऑफ कोडोमेन। तो बिल्कुल यहाँ से बात क्लियर हो गई है कि नहीं, कि आखिरकार जो ये नंबर आ रहे हैं -4, -2, ये सब देखो इसी के पार्ट हैं कि नहीं है। इसलिए से बोला जाता है रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो मुझे समझ में मुझे लगता है कि आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझ में आ गया होगा आसानी से। समझिए कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ से हमने क्या देखा है, देखो इन हम 2 एलिमेंट को ऐसे गायब कर देते हैं तो वो सब पॉसिबल हो जाएगा। देखो मतलब -2 -4 से है, -1 -2 से है, 0 का 0 से है, 1 का 2 से है और 2 का 4 से है, मतलब 1 1 है ये। कन्फर्म है। अब देखो सुनो, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इमेज, प्री इमेज और इनवर्स इमेज के बारे में। देखो इमेज, जो मान लो हमने कोई एक इसी को मान लेते हैं -2, -4 ब्रैकेट। अब देखो ये जो है -4 इज द इमेज ऑफ -2। कन्फर्म। आया समझ में कि नहीं। आखिरकार उसको हमने किस तरीके से लिखा है कि -4 इज़ द इमेज ऑफ -2, मतलब जो -4 है वो इसकी इमेज है। या फिर बोल सकते हैं कि देखो अब दूसरी बात करते हैं, सब धीमे धीमे बात बताएंगे ना, एक साथ बताना स्टार्ट करेंगे परेशान हो जाएगा। -2, जो -2 है इसकी बात करते हैं। -2 इज़ द प्री इमेज ऑफ -4, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि -2 इज इनवर्स इमेज ऑफ -4। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इनवर्स इमेज और प्री इमेज दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इस बात से हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखो क्या क्या समझ सकते हैं कि देखो जो ए एलिमेंट रखे ना, ये -2, -1, 0, 1, 2, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये अगर हम सब देखें तो ये क्या है, ये प्री इमेज ऑफ बाई तो है ना, प्री इमेज ऑफ बाई है। और अगर हम इन सब को देखते हैं, जो दूसरे एलिमेंट बचते हैं, दूसरे एलिमेंट जो बचते हैं, देखो बहुत आसान सा, अब तो आसान सा लग रहा होगा ना, कि -4, -2, 0, 2, 4, देखो ये सब एलिमेंट हैं ए और ए। आखिरकार ये क्या है, ये है इमेज ऑफ
एक्स। तो अब दिमाग में से क्लियर होगा कि आखिरकार डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, इनवर्स इमेज क्या है। तो सिंपल सी आसान भाषा में समझ चुके हैं, अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ, क्या आखिरकार कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शन, क्या आखिरकार कितने फंक्शन पॉसिबल है। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, यहाँ डाल लो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। उसका जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का, वो जो होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वो इस तरीके से होता है कि n की पावर m, क्या है n की पावर m। आखिरकार आप समझना कि n क्या है और m क्या है, बहुत आराम से समझने। देखो जो m है वो कौन से एलिमेंट हैं, वो जो देखो एलिमेंट ऑफ सेट ए, और जो n है वो है एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वेयर्स n इज़ द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और दिमाग में आती जा रही, तो जितनी बातें याद आती ना नहीं करते जाते हैं। इस तरीके को रखोगे, इस तरीके की मैपिंग बनाओगे, दिमाग में हो जाएगा जल्दी याद। देखो क्या है, इसको लिखो रेंज एफ एक्स, और देखो बस अब इसे बहुत आसान बनाए देते हैं। ये जो है ये डोमेन है, जो सेट ए है ना, ये डोमेन है। ये जो है, ये जो सेट, इसको बी मान लेते हैं, सेट बी, ये कोडोमेन है। अब देखो इसके एलिमेंट जो होंगे इनपुट लेंगे, उसका आउटपुट रेंज में पाया जाएगा, यहाँ का यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोडोमेन में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट पहले से होते हैं। तो डोमेन जो होता है वहाँ तुम्हें प्री इमेज या इन्वर्स इमेज ऑफ दिस मिलती है। और जो रेंज होती है उसमें तुम्हें इमेज ऑफ डोमेन की देखने को मिलती है। तो इस बात को समझ सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो इनपुट लेता है, जबकि रेंज में हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ तक काफ़ी, अब तो थोड़ा बहुत और भी क्लियर हो गया होगा कि अगर रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। इतना सब पढ़ने के बाद बच्चों के दिल में तसल्ली अभी भी नहीं हुई होगी, अभी भी कह रहे होंगे भैया ऐसा कोई रिलेशन या ऐसी कोई इक्वेशन बताओ जिसमें y की वैल्यू 2 आ जाए, मतलब y की वैल्यू 2 हो। ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसी इक्वेशन के बारे में बात करो। तो मैं कहता हूँ बेटा आखिरकार दिल की तमन्ना तुम्हारी तो पूरी हम भी करेंगे। देखो जैसे मान लो यही है कि नहीं, कि ये सेट x है और सेट y है, इसका ऐसे रिलेशन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f सच दैट x y। समझ रहे क्या नहीं। अब ऐसा कुछ बताओ, ऐसी इक्वेशन है, ऐसे रिलेशन के बारे में बात करो जो y की 2 वैल्यू देती हो। मतलब एक x डालोगे तो y की वैल्यू 2 आएंगी, y1 और y2। घबराओ नहीं, अभी बताते हैं। देखो इक्वेशन लिखते हैं हम कौन सी वाली, हम इक्वेशन लिखते हैं y² इक्वल टू 16/x। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन ऐसी। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, देखो ये जो रिजल्ट दे रहा है x इनपुट में लेनी है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू सिंप्लीफाइड करके √16/x। तो इसका मतलब जो अंडर रूट हटा दें तो आता है +/(4/√x। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू +/(4/√x। कन्फर्म, बिल्कुल दिल में तसल्ली हो गई है। x की वैल्यू तुम 4 रखो,
एक्स की वैल्यू तुम 4 रखो, वाई की वैल्यू आएगी ±4/2, तो एक वाई की वैल्यू आएगी क्या +2 और एक वाई की आएगी -2। इसका मतलब ये है कि 4 के 2 आंसर +2 और -2, और ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसी से हम एक और दूसरा केस भी फॉलो कर देते हैं कि तुम x की ऑल वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। ऑल वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो कैसे? तुम x की नेगेटिव वैल्यू कभी पुट नहीं कर सकते हो। क्या बताओ? y = ±4 -4 रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। मतलब x की वैल्यू तुम नेगेटिव ही नहीं ले सकते हो। मतलब x की वैल्यू तुम कहाँ तक लिमिटेड होगा? सिर्फ नेचुरल नंबर तक। और x की वैल्यू तुम 0 भी नहीं लग सकते। 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन होने वाला है। तो ये रहा तुम्हारे पास वो रिलेशन। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। केस समझ में आ गया कि कर क्या है? और बताएं। एक है ग्राफिकली मेथड, वर्टिकल लाइन वाला। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमने मान लो ऐसा बना दिया ग्राफ। तो इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन से कहीं भी कट करो, ये इस वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करनी चाहिए। अगर एक बार कट कर रही है, मतलब ये जो फंक्शन होगा किसी ना किसी का, जो इक्वेशन का जो ग्राफ ये बना है, तो किसी ना किसी की फंक्शन की वजह से बना होगा। मतलब सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है ये क्या है, मतलब जो भी ये इक्वेशन है वो क्या एक फंक्शन है। देखो वही वर्टिकल लाइन से कट करेंगे हम, दो जगह कट हो गया कि नहीं? इसका मतलब है जो ये इक्वेशंस होगी ये फंक्शन नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा फंक्शन किसे कहते हैं और किसे क्या नहीं कहते हैं। अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम वही पढ़ेंगे, मैनी वन, फन वन, ऑन टू, इन टू। काफ़ी आसान है, मज़ेदार तरीके से समझाएंगे तब और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छा लगेगा। देखो सुनो, सबसे पहले करते हैं वन वन। इसके नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। क्या हो? वन वन। इसका मतलब है कि एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ। इसको लो, इसको लो। 1 2 3 4 NCERT में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। वन वन का मतलब होता है कि एक बच्चा एक पेरेंट्स, एक बच्चा एक पेरेंट्स, एक बच्चा एक पेरेंट्स, हो गया वन वन। मतलब एक का रिलेशन एक के साथ। पहले वन वन पढ़ लेते हैं। मैनी वन मतलब दो का रिलेशन एक के साथ, क्योंकि रिलेशन भी एक प्रकार का रिलेशन यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेशन ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। मैनी वन, मैनी वन मतलब 1 2 3 4 ABCDE। देखो मैनी वन मतलब दो लोगों के, दो मतलब तुम दोनों भाई बहन हो जो भी हो, मतलब दो बच्चों के एक माँ बाप, 1 1 A। अगर दो के अगर एक कंडीशन पाई जाती है उसे मैनी वन बोल जाते हैं। अब देखो एक कंडीशन एक और है जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो सब पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो ये तो समझ लेना कि इसका रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा समझ। देखो 1 2 3 4 ABCD, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ। अब यहाँ मैनी वन और वन वन की बात नहीं सोचना, यहाँ थोड़ा अलग टाइप का पढ़ने वाले हैं। देखो इस वाले में, इस वाले डोमेन, इस वाले सेट में नो लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट ऐसा, मतलब कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जिसकी औलाद ना हो। हर माँ बाप की कोई ना कोई औलाद है। तो इसका मतलब अगर इस टाइप का हो जाए, मतलब यहाँ कोई भी खाली ना बचे, मतलब सबके लिए कोई ना, हर माँ बाप के बच्चे हों, तो उसे हम बोल देते हैं कौन सा? ऑन टू। क्या बोल देते हैं? ऑन टू। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि 1 2 3 ABC, मतलब ऐसा इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माँ बाप, मतलब ऐसे कोई ना कोई कपल ऐसा है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, मतलब यहाँ देखो लेफ्ट हो रहा है कि नहीं, एक बच रहा है,
तो इसको हम बोल देते हैं इनटू फंक्शन। मतलब इस तरीके की अगर सिचुएशन पाई जाती है तो इसको बोल देते हैं इनटू फंक्शन। इतना क्लियर हो गया है? अब देखो, तो अगर एक चीज़ और देखते हैं कि आखिरकार ये वन तो है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो ई अकेला छूट रहा है। आप आखिरकार तुम देखोगे तो ए भी तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? ए भी तुम्हें इनटू फंक्शन मिलेगा। इनटू, क्योंकि ए दो छूट रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। अगर हम क्या बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये ये देखो वन भी है, मतलब वन भी है और ऑन टू भी फंक्शन है। इसको जो अगर बच रहा है तो इसको तो हम पहली बात कर चुके इनटू है, लेकिन ये मैनी वन भी है। लेकिन कोई लोग दिमाग में सेट ना करना, वो तो इत्तेफाक से बन गया है कि अगर मैनी वन होगा तो इनटू होगा। कोई कन्फर्म नहीं है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। देखो ये रहा ना कि वन है, इनटू है। अब देखो एक बात हमें क्या रखना है, इस बात पे करते हैं कि देखो ये जो इसके एलिमेंट हैं, जो इमेज हैं, जितना नंबर ऑफ इमेज है, मतलब जितने इस एक्स सेट के एलिमेंट हैं उतने ही वाई सेट के भी एलिमेंट हैं। मतलब जितनी इमेज हैं उतनी ही प्री इमेज हैं। क्लियर? ये क्या हुआ? वन की कंडीशन। हाँ, एक बात और बताएं कि जो तुम्हारे पास लिखा है ना वन, इसका दूसरा नाम है जिसको बोल देते हैं इंजेक्टिव। मतलब जो फंक्शन वन हो से तो इंजेक्टिव बोलते हैं, और जो अगर ऑन टू हो तो उसे हम बोलते हैं सरजेक्टिव। और कभी कभार फंक्शन ऐसा होता है कि जो फंक्शन वन भी हो और एंड ऑन टू फंक्शन हो, मतलब इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। क्या बोलते थे हम? बाइजेक्टिव। लेकिन दिक्कत इस जगह आती है कि बच्चों को वन और इंजेक्टिव सरजेक्टिव में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने याद किया था वन मतलब एक, और देखो आई भी तुम्हें वन जैसा दिखते हुए मिलता है। वन इंजेक्टिव, कन्फर्म, ख़त्म। देखो अब सरजेक्टिव जो होते हैं, सरजेक्टिव कौन होते हैं? जो ऑन टू हो, मतलब ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। और ऑन टू में हम क्या बोलते हैं? नो वैकेंट, मतलब कोई भी खाली नहीं होता, बचता है। तो इसको याद किया था मैंने सन से। देखो एस फॉर सरजेक्टिव, ओ फॉर ऑन टू, एन फॉर नॉट वैकेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली ट्रिक आराम से याद हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं वन की। अगर वन में हमें क्या देखने को मिल रहा है वन में, तो वन में ये देखने को मिल रहा है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं, जितने नंबर ऑफ डोमेन के एलिमेंट हैं उतने ही नंबर किसके एलिमेंट हैं? उतने ही रेंज के हैं। अगर मान लो डोमेन में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो रेंज में भी हमें 5 एलिमेंट ही देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया वन का। अगर तुमसे पूछे कोई ऑन टू का, ऑन टू मतलब कोई वैकेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। जब रेंज कोडोमेन बन जाती है तो उसी को बोल लेते हैं हम ऑन टू फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो कि आखिरकार किसको किस तरीके से बोलते हैं। बाइजेक्टिव कब बोलते हैं? जब ऐसा फंक्शन जब वन भी हो और ऑन टू भी हो। इसका मतलब जो ऐसा कोई रिलेशन होगा ना, ये वाला, इस रिलेशन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगा पढ़ते हुए, तो मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हो, कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले एक बात और बता देते हैं कि जैसे अगर मैनी वन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैनी वन में कि जो नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट हैं वो ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ रेंज एलिमेंट। मतलब अगर देखो इसको देखते हैं वन में, देखो ये मैनी वन है कि नहीं, यहाँ तो मैं 1 2 3 4 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ 1 2 3 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये जो है ये रेंज है और ये पूरा कोडोमेन है। इसमें यहाँ 3 है, यहाँ तो इस बड़े की हो जाती है मैनी वन। अगर तुमसे एक आखिरी कंडीशन पूछ ले कर बताओ इनटू फंक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इनटू मतलब होता है कि आखिरकार जो रेंज वाला सेट है
वो स्मॉलर देन हो जाता है किससे, कोडोमेन वाले सेट से। जैसे मान लो अगर रेंज में यहाँ से देखते, देखो रेंज में हमें 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, जबकि कोडोमेन में 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 हैं। और तुम जानते हो कि 3 इज स्मॉलर देन 5। ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, मिलती है 1 1 में। ये वाला टर्म है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा तब थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन लगा होगा तो आराम समझ में आएगा, लॉजिक होगा। अब जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। तब तक बाय बाय।